हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी से पहले मेंडलीफ के बारे में भी जानेंगे। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया, उन्होंने हद तक ठीक किया, सुधारा, और उसको मोगले ने मिलकर बनाया था आधुनिक पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हम आधुनिक युग में पढ़ते हैं। तो देखिए, मेंडलीफ का नियम यह था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्त में बटे हुए, पीरियड में बटे हुए। अभी इसकी हम चर्चा करेंगे, दिखाऊंगा। और आधुनिक में कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, बस यही अंतर है दोनों में। इन्होंने भार को बनाया था और इन्होंने क्रमांक को बनाया था, और क्रमांक वाला ठीक है, सटीक है, तो इसी को हम आज पढ़ते हैं। इनमें हम आगे देखेंगे। तो आपको एक मैं मैजिक नंबर बताऊंगा, ठीक है, और उस मैजिक नंबर से सीखेंगे। हम एक मैजिक नंबर पढ़ेंगे। अध्ययन करने वालों ने एक और तरीकों से अपने इतने उसको आसान बनाया, इतनी अच्छी तरीकों से दिया ताकि बच्चों के दिमाग में सटीक समझ में आए। हम रटते हैं, ऐसे ही समझ ही नहीं आता है। तो देखिए, किसी ने बड़े परिश्रम करके उसको खोजा कि आखिर इसे हम लगाते हैं तो कितना आपको समझ में आता है। तो आपको मैजिक नंबर के थ्रू हम पढ़ेंगे। पहले 2, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। तो ये होते क्या हम मैजिक नंबर। तो देखिए, आवर्त सारणी में देखिए, इसमें समस्त आवर्त सारणी को 7 पीरियड, ये जो बने हैं लाइन, इस तरह से बने हैं, ये 7 लाइनें, ठीक है। पहले लाइन में 2 तत्व हैं, केवल 2 तत्व हैं। देखिए, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या है, हीलियम। पहले नंबर पे देखिए, इस तरह से आएंगे तो आपको 2 तत्व मिलेंगे। तो पहले के लिए क्या हो गया, ये 1 नंबर के लिए हो गया। ये दूसरे में हम जाते हैं, दूसरे अगर देखिए, तो यहाँ पे 2 तत्व हैं और यहाँ पे हैं, इनको जोड़ेंगे 7 और 5 और 2 7, 8 पे कितना हो जाएंगे, 5 3, यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ये तत्व और 2 ये, कितना हो गए। तो दूसरे में कितना हो गए, 8। फिर तीसरा में चलिए, तीसरे आवर्त में तो इसमें भी क्या मिलेंगे आपको, 8, तीसरे में भी 8 मिलते हैं। इस तरह से हम जो चौथे आवर्त का गिनते तो यहां से लेकर के बिल्कुल गिनते जाइएगा, तो आपको क्या मिलेगा, चौथे में 18, फिर पांचवें में 18, छठे में चलते हैं। तो देखिए, छठे में यहां से जा रहे हैं तो फिर इसी का काट के नीचे बना हुआ है, ये यहां तक जाएंगे, फिर यहां गिनेंगे, फिर यहां से फिर आगे बढ़ेंगे, तो आपको कितना मिलेगा, 18। और फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे तो वहां बेटा होगा 18 तत्व आपको मिलेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे ब्लॉक। इन समस्त तत्वों को 4 ब्लॉकों में डिफरेंस बांटा गया है, रखा गया है। पूरे तत्वों को 4 ब्लॉकों में रखा गया है। पहले का नाम है S, दूसरे का P, तीसरे का D और F। ये इनको उपकोष बोलते हैं, ठीक है। क्या है, तो इसमें कितने तत्व रहते हैं, 2, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14। तो आप जान लीजिए कि भूल जाएंगे तो ना भूलने के लिए आप 4 का अंतर समझिए। 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, फिर इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो 10, और इसमें 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाता है, ठीक है। अब इसमें कितने तत्व रहेंगे, इलेक्ट्रॉन तत्व नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे 1 से 2, इसमें कितने रहेंगे, 1 से 6, इसमें कितने रहेंगे, 1 से 10 और इसमें 1 से 14। यानी कहने का मतलब एक गिलास है तो एक गिलास पानी आएगा, आधा भी आ सकता है, पौन भी आ सकता है, लेकिन 1 गिलास से ज्यादा नहीं आएगा। तो ये इस वाले कोष में, इस वाले में वनली क्या रहेंगे, वनली 2 ही तत्व रहेंगे, या तो 1 या तो 2, ठीक है। पी वाले में या तो 1 2 3 4 5 6 तक, 7 नहीं रहेंगे। यदि गलती से कोई आंधी के कहे तो ऐसे घुमाती है तो इसमें गलत लिखा हुआ है। फिर यहां पर हम चलेंगे तो इसमें 1 से कितने रहेंगे, 10। तो ये जो बांटे गए तत्वों को देखिए, आपके आवर्त सारणी में ये 2 अलग अलग खाने बने हैं ना, 2, तो ये दोनों क्या है, एस ब्लॉक के हैं। किसमें है ये, एस ब्लॉक में, ओनली एस ब्लॉक में। और ये थोड़ा सा जिन करिए, इसमें क्या होगा कि पी ब्लॉक, देखिए दिखा रहा है पी ब्लॉक। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है पी ब्लॉक के तत्व,
ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें हम क्या पढ़ते हैं, देखिए ऐसे लाइन आपको थोड़ा सा दिखाई दे रही विकर्ण जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बिस्मथ, टेलुनियम, पोलोनियम, तो ये भी ऐसे दिखाया हुआ ये हमारे तत्व हैं अधातु, उप धातु। इधर इनके इधर के जो भी तत्व है क्या कहलाते हैं धातु, और इधर के तत्व अधातु, ठीक है। और ये वाले कहलाते हैं उपधातु, और इनका ही सबसे ज्यादा योगदान है। हमें पी ब्लॉक ज्यादा समझ में, हाई स्कूल में पी ब्लॉक किया आएगा, हम इंटर में डी ब्लॉक और एफ को पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ जानेंगे तो क्लियर होगा आपको। ब्लॉक तो डिवाइड किए गए हैं, तो देखिए चलिए हम इस अवसानी में चीज और जानेंगे कि देखिए ये हम खड़ा होते हैं तो हमारे का होता है ये बाएं का भाग होता है, गलती क्या होता है, बाएं का भाग होता है, और ये क्या होता है दाएं होता है, ठीक है। ये वाला क्या होता है दाएं, और ये वाला होता है। तो यदि हम बाएं से कहां चलें, दाहिने की तरफ, बाएं से दाहिने की तरफ, तो इनके जो कक्षक के आकार हैं ये घटते जाते हैं, सिकुड़ते हैं। और यदि हम ऊपर से बाएं से दाएं क्लियर हो गया कि इधर बढ़ते जाएंगे तो कक्षक के आकार क्या होंगे, सिकुड़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उनकी पकड़ ज्यादा होती है। लेकिन एक पढ़ेंगे ऊपर से नीचे, तो जब हम ऊपर से जैसे जैसे नीचे जाएंगे कक्षक का आकार क्या होता है बढ़ता जाता है, और जब कक्षक का आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पकड़ कम होगी, कम अस्थायी होगा, कम मजबूत होगा। जैसे देखिए चित्र के माध्यम से होता, जैसे पहला कक्षक हम बाएं से बता रहे हैं, ए है तो दूसरा क्या हो जाएगा इससे छोटा, फिर तीसरा क्या होगा इससे छोटा, फिर ऐसे छोटा है, फिर इससे छोटा, ये छोटा होता जाएगा। लेकिन ऊपर से हम कहां चले नीचे, तो ये कक्षक आकार क्या होगा बढ़ता जाएगा। देखिए ये बढ़ेगा, फिर अगला क्या होगा ऐसे बढ़ेगा, फिर अगला क्या होगा इनसे भी बढ़ा, यानी ऊपर से नीचे जाने पर कक्षक आकार बढ़ता है, और बाएं से हम दाएं की तरफ बढ़ते हैं तो कक्षक आकार क्या होता है घटता है। ये काफी मजबूत होते जाते हैं, और ये काफी क्या होते जाते हैं कमजोर होते जाते हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक हम विन्यास करेंगे तो वहां आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हैं। यदि हम इनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्वेश्चन एस, पी, डी और एफ में, ठीक है। तो देखिए पहला ये गोला ऐसे गोले जैसे बना करेंगे तो क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन है, क्या इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। और हम हीलियम करेंगे तो क्या होगा ये 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां बीच में क्या होता है नाभिक होता है, तो किसकी पकड़ मजबूत होगी बताइए, हीलियम की होगी, हाइड्रोजन की होगी, हीलियम की होगी, हीलियम की होगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है 2 है, 2 तरह से बल खींचेगा, और इसका क्या ये कमजोर नाभिक बनेंगे। इसके आगे फिर हम लिथियम में चलेंगे तो क्या होगा यहां भी 2 होगा, समझ रहे हैं ना, यहां भी क्या होगा 2 होगा। देखिए एक में 2 और इसमें क्या होगा 1, तो देखिए कक्षक का आकार क्या हो गया बढ़ गया, बड़ा है ना। फिर उसके और हम चल रहे आगे, अगला क्या है बेरिलियम है, तो बेरिलियम को भी हम पढ़ेंगे तो ये हो गया 2, और यहाँ पे चलिए ठीक है, तो इसमें कितना हो गया 2, और यहाँ कितना हो गया 2। अब कक्षक का आकार क्या हो रहा है बराबर, ये देखिए जितना इसका हो तो बड़ा हमने बना दिया है, दोनों कक्षक का आकार क्या है बराबर है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है 1 है, और इसमें क्या है 2 है, तो क्या करेगा और मजबूती प्रदान करेगा, तो खींच के वो रखेगा। फिर इसके आगे देखिए इसको बनाएंगे तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या हो रहा है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, तो और मजबूताई करेगा। तो इसलिए हम जब बाएं से कहां चलेंगे दाएं की तरफ, देखिए तो ये हो गया हमारा बोरान, बेरिलियम नहीं बोरान हो गया। अब हम कार्बन का करेंगे तो क्या बनाएंगे ये गोला 1 और 2, और इसको बनाएंगे तो क्या होगा 1, 2, 3 और 4। तो जैसे हम कक्षक का देखिए यहां भी कक्षक क्या थे 2 थे, और यहां भी कक्षक क्या हो रहे हैं 2 ही हो रहे हैं, यहां भी क्या हो रहे हैं 2, यहां पे भी, यानी जितने इसको हम दोनों को पढ़ेंगे तो कक्षक क्या होंगे दूसरे नंबर में हम पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, लेकिन कक्षक कितना हो रहे हैं 2 ही हो रहे हैं, पूरे में यहां से यहां तक जाएंगे 2, लेकिन जैसे तीसरे नंबर पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे।
अरे बात समझ में, चलो एक आध और समझाएंगे तो आपको आएगा। जैसे हम A7 को करें, नाइट्रोजन का कितना हो गया, 2 कक्षक बनेंगे। देखिए एक, इसमें 2 हो गए इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 7 हो गए। तो अब देखिए गोले कितने बन रहे हैं, इसमें 2 तो बन रहे हैं। दूसरे नंबर में पीरियड देखिए, पहले पीरियड में कितना बन रहे थे, एक ही गोला बन रहा था। पहले पीरियड में इलेक्ट्रॉन कितना है 2, लेकिन गोला कितना बन रहा है, एक ही बन रहा। अब दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉन को मिला के रहेंगे 8, मैजिक नंबर पे समझा रहा हूं। और आपका कक्षक कितने बनेंगे, देख लीजिए आपके सामने बना हुआ है। अनेक समय तक और मैं बनाता हूं, देखिए इसको हटा दे रहा हूं। तो अब देखिए ये तो दोनों कक्षक क्या हुए हैं, भरे हुए हैं। नंबरिंग पे ध्यान दीजिए, पहला का हमने बांटा था तो गोले की संख्या कितना था, 1 था। पहला ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मैजिक नंबर में देखिए ध्यान आ रहा है ना, तो गोले की संख्या क्या होगा, हमेशा 1 ही बनेगी। देखिए हाइड्रोजन था और हीलियम था, एक ही गोला बन रहा था। लेकिन जैसे कहा है हमने दूसरे नंबर पे, तो दूसरा नंबर क्या, हम आज थोड़ा जानते कि दूसरा नंबर है, हमें यही से ज्ञात हो जाएगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, दूसरे में पूरा तो पूरा ये भर गया। अब थोड़ा सा एक ब्लॉक में लास्ट में चलते, पहले इसको देख लीजिए। ये जो 18वां वर्ग है पीरियोडिक टेबल का, मेंडलीव में भी या आधुनिक में बने हैं, तो जो आवर्त हैं, जो पीरियड है, कितने इस तरह के 7, और इस तरह के कॉलम बनाए गए हैं वो 18। और सबसे लास्ट में क्या है 18वां नंबर, जिसको 0 भी बोलते हैं। देखिए आपको स्पष्ट दिखा है, 0 ग्रुप है। 0 ग्रुप इसलिए कहते हैं कि ये अब इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा, इसके पूरे कक्षक क्या हो गए, भर गए हैं। पूरे कक्षक क्या हो गए हैं, ये भरे हुए हैं। अब बाद में हम पढ़ेंगे तो S/2 और कितना हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p। तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, P में, P ब्लॉक में जा रहा है। और P में कितना होना चाहिए, आपने पढ़ा इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6। तो आपको कितना है 6। तो अर्थात हमारा पहला कक्षक भी भरा हुआ है और दूसरा कक्षक भी भरा हुआ, पूर्ण भरा हुआ। तो ये क्या करेगा, ये क्रिया नहीं करेगा। इनको अक्रिय गैसें बोलते हैं, नोबल गैसें बोलते हैं, आदर्श गैसें। इस लास्ट वाला क्या बोलते हैं, आदर्श। सबसे बड़ा उपयोग बताया ना कि इसी का सबसे ज्यादा उपयोग है आवर्तसारणी का, केमिस्ट्री में कहीं भी। तो देखिए हीलियम क्रिया नहीं करता है, अब तो उपयोग बताया था पेपर में आता है। हीलियम का उपयोग कहां करते हैं, जहाज के टायर में भरा जाता है। नियॉन, आर्गन ये भरे जाते हैं विद्युत बल्बों में। जो एडिसन ने बल्ब बनाया उसके अंदर क्या भर जाते हैं, हीलियम और आर्गन। क्रिप्टन, जेनान, रेडान, ठीक है। आर्गन बिल्डिंग भी होता है। रेडान का प्रयोग हमने बताया कि जैसे भूकंप आने के, प्राकृतिक आपदा, सुनामी जैसे बहुत बात, आधी तूफान कुछ आना है ना, तो वो प्राकृतिक में इस रेडान की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। ये जेनान आप देख रहे हैं, ये आप रोडों पर देखिए ना, पेंटिंग किया जाता है, बत्ती जैसे लगा रहता है, हल्का से लाइट जा रहा तो क्या होता है, वो पूरा जलने लगता है कि लाइट जल गई है। उसमें लाइट नहीं है, यही ठीक है। और ये अक्रिय होते हैं, जल्दी खराब नहीं होते, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है रोडों को डिवाइड करने में। डिवाइडरों पर इनका उपयोग है। यदि पेपर में आएगा तो इनका भी आप उपयोग लिख सकते हैं। इनके साथ साथ आपको आ गया समझ में, क्लियर है। और हाइड्रोजन का देखिए पहले जगह पे भी है, और इसका कहां हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, क्योंकि एक तत्व है, एक तत्व और पाएगा तो इसका स्थायी नाभिक बन जाएगा। तो हाइड्रोजन का स्थान कहां होना चाहिए था, यहां पे भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम आवारा तत्व बोलते हैं। ये आवर्तसारणी में कहीं रह सकता है, यहां पे P में भी रह सकता है, और कहां में, शुरू में भी रहेगा। तो ये ब्लॉक के हिसाब से भी हम बांटेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, और हम लिखते हैं 1s, तो S ब्लॉक में, इसलिए हम इसको यही अस्थायी इसको जगह दे दिए हैं, ठीक है भाई। तो क्लियर हो रहा है आपको थोड़ा थोड़ा कि ये जो हम गोला बनाते हैं, ठीक है। एक बार और इसको ले चलना होगा आपको कि इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6 या 7 नंबर हम कैसे देते हैं, ये कंफ्यूजन रहता है। तो इन कंफ्यूजन को आप दूर करिए कि पहले में कितने गोला बनेंगे, 1 बनेगा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, ऐसे
नहीं, वो बनेगा, अभी आपको दिखा रहा हूं, ये बनते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम चलते हैं, जैसे मान लो तीसरे तक, भाई है कि नहीं है। चलिए यहाँ पे तीसरा में रखा गया है क्या चीज, सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो इसको जब हम करेंगे तो बाटे में कितना होगा, पहले में 2, दूसरे में 8, और फिर तीसरे में क्या होगा, 1 होगा। तो एक पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, और क्या हो गया, देखिए अपने आप तीसरा हो गया ये। तो इस केंद्र की दूरी बढ़ेगी। देखिए आप पहले में एक, फिर दूसरा गोला बनाएंगे, और फिर क्या करेंगे आप, तीसरा गोला बनाएंगे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रखेंगे। इसमें क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन गया। तो अब बताइए इससे इसकी दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है। तो फिर पकड़ का होगी, कमजोर होगी, यानी ऊपर से देखिए इसका कुछ ठीक था, इसमें और कमजोर, और जितने नीचे जाएंगे उसका आकार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। भाई नंबर देखिए 1 था, 2, 3, 4 बढ़ता जा रहा है ना, तो इनका कक्षा का आकार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और जब कक्षा का आकार बढ़ता है तो इनकी मजबूताई घटेगी, इलेक्ट्रॉन की पकड़ कम होगी। और जब हम इधर से चलते हैं, है ना, बाएं से दाहिने की तरफ चलते हैं, तो वहां देखिए कक्षक नहीं बढ़ रहा था, केवल क्या बढ़ रहे थे,